प्रार्थना पत्रिका सोमवार 26/6/2023। वह चर्च जो बेथसदा आंदोलन करता है। मरकुस 28:22-26। एक बार फिर यीशु ने उस आदमी की आंखों पर हाथ रखा, तब उसकी आंखें खुल गई, उसकी दृष्टि पूर्ण लौट आई और उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। यदि आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है तो संभवतः आपको अपने आसपास के लोगों से मदद मिल जाएगी, लेकिन यदि आपको कोई घातक या लाइलाज बीमारी है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। उस समय के दौरान ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ईश्वर की शक्ति होती है जो उनके साथ होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो बस हार मान लेते हैं। जो लोग बीमार हैं या असंभव कठिनाइयाँ का सामना कर रहे हैं, उन्हें महत्वपूर्ण उत्तर अवश्य खोजने चाहिए। यह तथ्य कि कोई मदद नहीं कर सकता निराशा का कारण बन सकता है, लेकिन यह जीवन में सबसे बड़े मूल्य की खोज करने का सबसे अच्छा समय है। इस समय आपको अपने अंदर के गलत पहलुओं को बदलना होगा। शैतान द्वारा दिए गए कारक और संसार के वस्तुएं परमेश्वर की वस्तु के साथ ऐसा करने का उपचार हो जाएगा। पहला, वह अंधा आदमी जिसका आध्यात्मिक डीएनए ईसा मसीह से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गया था। मरकुस 8:22-26। आज के धर्म ग्रंथों में यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को ठीक किया, जिसने विनती की कि हे प्रभु, कृपया मुझे स्पर्श करें। इसका मतलब यह था कि उसके अन्य सभी निरर्थक प्रयासों को त्याग दिया था। यीशु ने उस अंधे का हाथ पकड़ा और उसे गांव के बाहर ले गया। तब यीशु ने उस व्यक्ति की आंखों पर थूका और उस पर अपने हाथ रखे। उस समय कार्य उत्पन्न हुआ। अंधे आदमी को यकीन था कि अगर यह यीशु के पास आएगा तो वह ठीक हो जाएगा। यह उनका CVDIP था। और उत्तर, यीशु ने उस अंधे आदमी को ठीक करने के बाद उसे तुरंत घर भेज दिया। इसका मतलब था कि यीशु नहीं चाहता था कि वह लोगों की बातें सुने। इसके बजाय वह चाहता था कि सिंहासन की शक्ति पूरी तरह से स्थापित हो। दूसरा, वे शिष्य जिन्होंने इजराइल के क्षेत्र को बचाना शुरू किया। प्रेरितों 3:1-12। चेलों ने जिन्होंने देखा कि यीशु ने क्या किया था, इजराइल के क्षेत्र को बचाना शुरू कर दिया। पीटर और जॉन जो निर्धारित प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्होंने लंगड़े आदमी की ओर देखा। उन सभी के लिए एक निश्चित समय सारणी आ गई थी। नाजरेत के यीशु मसीह के नाम पर चलो। ये शब्द लंगड़े आदमी की आत्मा, शरीर और हृदय से संबंधित थे। उस समय ऐसे काम सामने आए जिनके बारे में दुनिया के लोग नहीं जानते थे। तीसरा, चर्च अधिकारी जिसमें मसीह के कार्य वितरित किए गए थे। फिलिप। मसीह के ये कार्य चर्च के अधिकारियों और उनके क्षेत्रों तक पहुंचाए गए। सामरिया में फिलिपियुस ने लकवाग्रस्त और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों के सामने मसीह का प्रचार किया। जो सामरी एक मन से सुनते थे, उनके काम उत्पन्न होते थे। सुसमाचार को जानकर और फिर प्रार्थना करके दुनिया में जाकर इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस समय परमेश्वर को एक ऐसे चर्च की आवश्यकता है जो बेथसदा आंदोलन करे। यह आंदोलन 2-3-7 देशों के लोगों, आध्यात्मिक रूप से बीमार लोगों और अवशेषों को परमेश्वर की चीजों और सिंहासन की चीजों में बदल सकता है। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, यह उन सभी गलत पहलुओं को बदलने का समय है जो मुझे और दूसरों को तोड़ते हैं। यह उन सभी बुरे कारकों को बदलने का भी समय हो सकता है जो बीमारियों का कारण बनते हैं, और यह मेरे सभी छापों को उन चीज़ों में बदलने का समय हो सकता है जो आपकी है। इस प्रार्थना के माध्यम में दुनिया को बचाने के लिए गवाह बनने में मेरी मदद करें। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना